एक दिन मैं अपने मित्र को फोन मिला रहा था कि इत्तेफाक से रॉन्ग नंबर लग गया। दूसरी तरफ से एक लड़की ने फोन उठाया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच कुछ ही देर टेलीफोन सर्विस की गड़बड़ी को लेकर कुछ बातें हुई, लेकिन उन चंद बातों ने ही मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में सितार की झनकार की तरह गूंज रही थी। वह बात करते करते बीच बीच में हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे पत्थर की विशाल शिलाओं पर उछल कूद मचाते हुए कोई पहाड़ी झरना बह रहा है। मेरी वो सारी रात बेचैनी के आलम में गुजरी। उसका फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल फ़ोन में आ ही गया था। अगले दिन सुबह सुबह मैंने फिर उसका नंबर मिला दिया। क्या बात है? वह खिलखिलाकर हंसी। आज फिर रॉन्ग नंबर लग गया क्या? नहीं, मैं अपनी धड़कनों को नियंत्रित करते हुए बोला, आज मैंने जानबूझकर फ़ोन मिलाया है। वाह, क्या बात है? वह हंसते हुए बोली, आज की सुबह का आगाज कुछ खास लग रहा है। निस्संदेह उसकी हंसी में जैसे कोई जादू था। मैंने सकुचाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह पूछकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरा सवाल सुनकर फ़ोन न काट दे या नाराज़ न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल सुनकर वह फिर हंसी और बड़े ही मस्त अंदाज में बिना किसी संकोच के अपना नाम बता दिया, मिताली। उसकी आवाज़ मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने, दिल के किसी कोने में मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे थे। सचमुच मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, जवां दिलों का वह नगमा जो दिल में बसता है और उसकी स्वर लहरियां पूरे तन बदन को रोमांचित कर देती है। उस दिन मिताली से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई। रंगों के बारे में, किताबों के बारे में, इतिहास और देश की पॉलिटिक्स के बारे में। लगता था जैसे हर सब्जेक्ट पर उसकी गहरी पकड़ थी। इसके बाद हमारे बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला चलने लगा। मैं रोज़ उसे फ़ोन मिलाता और देर तक बातें करता। हम दोनों के बीच जो बातें होती उनका कोई आधार नहीं होता था। कह सकते हैं कि हमारे बीच अधिकतर बिना सिर पैर की बातें होती थी। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मेरा बस चलता तो मैं बिना थके उससे चौबीसों घंटे लगातार बातें करता रहता। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी मिताली भी मुझे फ़ोन करने लगी थी। बातों बातों में हमारे बीच जितनी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, उतनी ही मेरी यह उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि मिताली दिखने में कैसी होगी। जब जिज्ञासा बढ़ती गई तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम दिखने में कैसी हो? मेरा मतलब तुम्हारी सुंदरता कैसी है? मिताली की खनकदार हंसी मेरे तन मन को रोमांचित कर गई। वह शायराना अंदाज में बोली, तुमने कभी शिलाखंडों पर बिखरी हुई चांदनी को देखा है? मेरी कल्पनाओं में पाषाण शिलाओं पर फैली चांदनी का दृश्य घूम गया और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। समझ लो, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, बर्फ के पहाड़ों पर बिखरी चांदनी सी सुंदर, स्वच्छ और दिलकश। अब ये बताओ कि तुम कैसे हो? जवाब के साथ साथ उसने बिना मौका दिए सवाल भी कर दिया। मैं उस चांद की तरह हूँ जो चांदनी बिखेरता है, जिसके बिना चांदनी का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा जवाब सुनकर मिताली पहले से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसी। उस दिन के बाद से और भी नजदीकियां बढ़ गई। कह सकते हैं कि बातों के फैलते दायरे चाहत के द्वार खोलने लगे। अभी हमारी बातचीत के सिलसिले को एक सप्ताह ही हुआ था कि मैंने मिताली से एक गंभीर मजाक कर दिया। उस दिन 1 अप्रैल था और रात को ही मैं योजना बना चुका था कि सुबह उठकर सबसे पहले मिताली को ही अप्रैल फूल बनाऊंगा। मैंने सुबह 8 बजे दीपाली को फ़ोन किया और घबराई हुई आवाज़ में बोला, मिताली, मैं अचानक एक भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए तुम्हें 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं कर सकूँगा। तुम भी मुझे फ़ोन मत करना। कैसी मुसीबत? तुम किस मुसीबत में फंस गए हो? मिताली ने परेशान होकर पूछा। अचानक से मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और वह खूबसूरत बच्चे को जन्म दे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे मिताली की आवाज़ गले में फंस गई हो। फ़ोन डिस्कनेक्ट करके मैं ये सोचकर खुश हुआ कि मैंने मिताली को अप्रैल फूल बना दिया है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि उसे कम से कम 1 घंटा कुछ नहीं बताऊंगा।
उसके बाद फ़ोन करके बता दूंगा कि मैंने उसे अप्रैल फूल बनाया था। 1 घंटे बाद मैंने मिताली को फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर से उसे फ़ोन मिलाया, फिर वही हुआ। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मुझे एक और नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। तीसरी बार जब मैंने नंबर डायल किया तो दूसरी ओर घंटी बजते रही, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं गया। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बेचैन होकर पागलों की तरह अपने बेडरूम में घूमने लगा। मेरी हालत उस कबूतर जैसी हो गई जिसके पंख कट गए हों, लेकिन वह उड़ना चाहता हो। मैं रात के 1 बजे तक उसे फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन मिताली का फ़ोन स्विच ऑफ था। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। सुबह होते ही मैंने फिर मिताली को फ़ोन मिलाया। इस बार मिताली ने फ़ोन रिसीव तो कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह फ़ोन काटने वाली हो। मैं चीख पड़ा, मिताली प्लीज़ फ़ोन मत काटना, तुम्हें मेरी कसम मिताली। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस पर मेरी बात का पूरा असर पड़ा। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मिताली। तुम नहीं जानती मैं सारी रात नहीं सोया हूँ। इसके बाद एक ही सांस में मैंने मिताली को 1 अप्रैल वाली पूरी बात बता दी। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। मुझे डर था कि कहीं मिताली फ़ोन डिस्कनेक्ट न करते और मेरी बात अधूरी रह जाए। मिताली ने मेरी पूरी बात सुन तो ली, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद मिताली जैसे बदल सी गई। मैं उससे फ़ोन पर बातें करता तो वह मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हूँ हाँ में देती। उसकी चंचल बातें और मदमस्त हंसी एकदम से गायब हो गई थी। मैं उसे नए नए चुटकुले सुनाता, तरह तरह की मजाकिया बातें करता, लेकिन वह कभी नहीं हंसती। वह झील के पानी की तरह शांत हो चुकी थी। मैं फ़ोन करता तो वह पत्थर बनी चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती। उसकी चुप्पी से मेरी बेचैनी और बढ़ जाती। मैं मिताली में आई इस परिवर्तन की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसी बीच एक रात को मिताली का फ़ोन आया। वह बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं? मेरे दिल में खुशियों के कमल खिल उठे। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूँ, बताओ कहाँ मिलोगी? कल शाम 7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने मन की खुशी जाहिर करते हुए सवाल किया तो वह बोली, मैं होटल ताज के रिसेप्शन हॉल में लाल रंग के कपड़ों में बैठी मिलूंगी। मेरी टेबल पर सफ़ेद गुलाब रखा होगा, पहचान लेना। मैं कुछ और कहता उससे पहले ही मिताली ने फ़ोन काट दिया। सफ़ेद गुलाब की बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही थी। प्रेम का प्रतीक तो लाल रंग होता है। फिर मिताली ने टेबल पर सफ़ेद गुलाब रखने की बात क्यों कही? किसी बात को लेकर मन अनिश्चितता से भरा हो तो तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगती है। ये सोच सोच कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन शाम 7 बजे बन ठन कर मैं होटल ताज पहुंच गया। मैंने अपना पसंदीदा डबल ब्रेस्टेड नीला सूट पहना था। पसलन के मुताबिक टाई लगाई थी, कोट पर सितारों वाला ब्रोच लगाया था। मैं सीधा ताज के रिसेप्शन हॉल में जा पहुंचा। मिताली को ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कहे अनुसार उसने अपने टेबल पर सफ़ेद गुलाब रख रखा था और वह सुर्ख साड़ी में थी। उसके मेकअप और साज श्रृंगार से लग रहा था कि जैसे वह शादीशुदा हो। मैं हैरान सा उसे देखता रह गया। वह सचमुच श्वेत चांदनी की तरह स्वच्छ, निर्मल और मनमोहिनी थी। मैंने कुर्सी खींचकर मिताली के सामने बैठते हुए अपना परिचय दिया। थोड़ी देर वह मुझे अपलक देखती रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, तुमने पिछले कुछ दिनों से मुझ में परिवर्तन महसूस किया होगा। मैंने तुम्हें आज उसी सिलसिले में बुलाया है। हाँ, तुम सचमुच काफ़ी बदल गई हो। मैं उसकी खामोश आंखों में झांकते हुए बोला, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम मेरी अप्रैल फूल वाली बात का बुरा तो नहीं मान गई? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मिताली अपने खुले बालों को पीछे की ओर झटकते हुए बोली, दरअसल जब तुमने मजाक में यह कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी की फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है तो मुझे झटका तो लगा, लेकिन खुशी भी हुई। खुशी? मैंने चौंकते हुए पूछा, खुशी क्यों हुई? क्योंकि तुमने तो अपनी शादी की बात मजाक में कही थी, जबकि मैं सचमुच पहले से शादीशुदा थी। मेरा 2 साल का एक बेटा भी है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी छाती में खंजर घोंप दिया हो। मेरे मुंह से घुटी घुटी सी आवाज में चंद शब्द निकले, तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ,
आज मेरी शादी की चौथी सालगिरह है। मैं अपने पति और बेटे के साथ ही यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ। मुझे एक और झटका लगा। मैंने मन महसूस कर पूछा, तुम्हारा पति और बेटा, क्या वे भी यहाँ आए हैं? बस आने ही वाले हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं मजाक के स्वभाव की हूँ। तुमसे जब मजाक में बात आगे बढ़ी तो मैंने मजाक में झूठ बोल दिया। इस तरह बात आगे बढ़ती गई और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। मिताली लगातार बोलती गई, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करने लगोगे और मजाक में शुरू हुआ यह सिलसिला इतना गंभीर मोड़ ले लेगा। अपने पति के ही कहने पर मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है और मेरे पति सब कुछ जानते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि इस प्रेम कथा का यही अंत हो जाए, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। मैं पत्थर का बुत बना बैठा विस्मय से मिताली को देख रहा था। तभी एक सुंदर से बच्चे को गोद में संभाले उसका पति भी रिसेप्शन हॉल में आ गया। मेरे नजदीक आकर उसने मुझसे इस तरह मित्रता पूर्वक ढंग से हाथ मिलाया जिससे वह मुझे पहले से जानता हो। चंद बातों के बाद उन दोनों ने मेरी उपस्थिति में ही शादी की वर्षगांठ की खुशी में शैंपेन खोली और उसका पहला पैक बनाकर मुझे दिया। मैं उसे एक ही घूंट में पी गया। होटल से लौटकर मैं सीधे घर पहुंचा और बेहाल सा होकर बिस्तर पर पड़ गया। मेरी आंखें धुआं हो रही थी और सिर चकरा रहा था। जिस मिताली को मैंने अपनी दुनिया मान लिया था, जिसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं सकता था, आज पता चला कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। मैं उससे लेकर गंभीर था और वह मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी मेरी निगाह टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। न उसने रॉन्ग नंबर लगता और न बात यहाँ तक पहुँचती। मैंने गुस्से में मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। उसके टुकड़े कमरे में इधर उधर बिखर गए। मैंने तकिए में मुंह छिपा लिया। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं कब तक रोता रहा। तभी मैंने महसूस किया जैसे बेडरूम में कोई आया हो। मैंने पलट कर देखा तो चौंक गया। सामने मिताली अपने पति के साथ खड़ी थी। यह क्या हाल बना लिया तुमने? मिताली का पति आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए बोला, इतने से मजाक का इतना बुरा मान गए? मजाक? मैं चौंका। बेवकूफ हो तुम। इतनी लंबी लंबी बातों के बावजूद भी मिताली को नहीं समझ पाए। बहुत शैतान है ये। तुमने इसे अप्रैल फूल बनाया था, इसीलिए इसने भी तुमसे बदला लेने के लिए यह नाटक रचा था। नाटक? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या यह सब नाटक था? इसका मतलब कि तुम इसके पति नहीं हो? मैं मिताली का पति कैसे हो सकता हूँ? अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई। मैं इसकी बड़ी बहन का पति हूँ और जिस बच्चे को तुमने देखा था वो मेरा बेटा है। दरअसल मिताली ने ही मुझे शादी की सालगिरह का ये सारा नाटक रखने के लिए कहा था, ताकि तुमसे तुम्हारे ही अंदाज में बदला ले सके। मैंने मिताली की ओर देखा। वह मुझे देखकर बड़े ही मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रही थी। दोस्त, मिताली के जीजा ने हंसते हुए कहा, प्रेम के मामले में तुम्हारा रॉन्ग नंबर नहीं बल्कि सही नंबर लगा था। जितना प्रेम तुम मिताली से करते हो उतना ही मिताली भी तुमसे करती है। हकीकत बताने के बाद मिताली के जीजा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैं उठकर मिताली के नजदीक पहुंचा। लाज से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। उसके चेहरे पर वैसी लुनाई थी जैसे अपनी प्रेमी का साथ पाकर किसी कुंवारी लड़की के चेहरे पर आ जाती है। क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? मैंने मिताली के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। तो मिताली ने नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। मुझसे शादी करोगी? मैंने गंभीर होकर पूछा। तो वह धीरे से बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने मिताली को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी मुझसे लिपट गई। हम दोनों के दिल के साज पर मोहब्बत का राग बज उठा। हम देर तक एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम अनंत आकाश में उड़ रहे हों। सचमुच इस दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।